हेलो गाइस, दिस इज ताहिर मीर फ्रॉम टी एंड आई कंसल्टेंट्स। आज का हमारा हॉट टॉपिक है कनाडा का विज़िट वीज़ा। पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, केस स्ट्रॉन्ग किस तरह होगा और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये सारे क्वेश्चंस की डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर कनाडा के विज़िट के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए वो पर्पज़ ऑफ विज़िट देखता कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आपका जानना कितना ज़रूरी है। इसके लिए वो डिफरेंट पार्ट्स को देखता है। जस्ट लाइक आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या आप फैमिली और फ्रेंड्स को विज़िट के लिए जा रहे हैं, या फिर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, या फिर आप डिफरेंट पर्पसेस हैं। कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायर्ड होती है वो आपको ऑनलाइन सबमिशन करानी होती है। वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए थोड़ा सा टेक्निकली है प्रोसेस में। आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, आपके पास कैमरा होना चाहिए और आपकी फ़ाइल्स 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं जिसमें आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन आपको प्रूफ करती है कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस किस टाइप का है, कब से स्टार्ट किया था। आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स में, टैक्स डॉक्यूमेंटेशन में जो टैक्स पेड हुआ है, सिर्फ टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, टैक्स जो पेड है वो चेक किया जाता है कि आपकी ओवरऑल एनुअली इनकम कितनी है। एनुअली इनकम के लिए आपकी टैक्स डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपकी जो बिज़नेस की प्रोफाइल है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ट्रेडर्स हैं तो आप इनवॉइसेस अटैच कर सकते हैं और जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से लेटर इशू किया गया हो जिसमें NOC मेंशन की गई हो कि अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो कंपनी आपको अलाउ कर रही है। कंपनी के अलाउ करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल मेंशन होती है कि बेसिकली आपके डॉक्यूमेंटेशन में कंपनी की प्रोफाइल में ये आ जाती है कि वो कंपनी जो इसमें आप जॉब कर रहे हैं वो कब से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आपकी जो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन में जो चाहिए, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं लास्ट 4 मंथ की। लास्ट 4 मंथ की सैलरी स्लिप्स जो आपको चाहिए उसमें आपकी डिटेल मेंशन हो कि आपके बोनसेस कितने हैं और आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। इसके अलावा कंपनी से जो आपको, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए वो ये है कि आपकी एक लेटर में डिजिग्नेशन मेंशन हो और आपकी नेचर ऑफ बिज़नेस जो उनका है वो मेंशन हो, और साथ ही आपकी उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेंशन हो। तो ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। जब कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन या गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन आते हैं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन के अलावा अगर आपके पास पेरेंट्स की FRC है जिसमें आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स और पेरेंट्स की डिटेल होती है, वो FRC भी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो मेनली कंपलसरी होती है वो आपकी स्पाउस एंड चिल्ड्रन है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो पेरेंट्स की FRC चाहिए होती है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं और आप वहाँ के नेशनल नहीं हैं
तो जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ है, जस्ट लाइक आपका वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है, या डिफरेंट आपके पास कार्ड्स हैं, जो होम कंट्री के अलावा जो आपकी नेशनलिटी है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जस्ट लाइक अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और अफगान सिटीज़न हैं तो अफगान सिटीज़न कार्ड होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। इसके अलावा अगर आपने बायोमेट्रिक के लिए, अगर आपके बच्चों की एज बहुत कम है तो वो आपको उसमें बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप विद फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो अडल्ट हैं उनके लिए बायोमेट्रिक्स भी कंपलसरी होती है। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी वाइट बैकग्राउंड में अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो और वाइट बैकग्राउंड में हो। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर के अलावा अगर आपके बच्चों का भी अप्लाई हो रहा है तो पर डिपेंडेंट आपकी तमाम की पिक्चर्स, चाहे वो अडल्ट हैं या नहीं हैं, तमाम की पिक्चर पासपोर्ट साइज़ में चाहिए होती है। फाइनेंस अगर आपने शो करा रहे हैं, अगर आपके पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जस्ट लाइक आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होता है, रेंट आपके अकाउंट में आना चाहिए, या आपके बैंक की ट्रांजैक्शन किसी टाइप में है, जस्ट लाइक आपको चेक रिसीव कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप है, उसका पैट प्रूफ होना चाहिए। और अगर आपकी सेविंग सेंटर से कोई अमाउंट आ रही है या शेयर से कोई अमाउंट आ रही है तो वो उसका प्रूफ चाहिए होता है। फाइनेंस में जो अगर आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तमाम डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 4 मंथ की रिक्वायर्ड है और बैंक लेटर भी चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन ये होता है कि कितनी अमाउंट की रिक्वायर्ड है। उसमें इतनी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए जो आपके पूरे विज़िट को कवर कर रही हो। सपोज़ आप विद फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, हमने रिसेंटली मंडी बाउद्दीन के, नौशहरा के सबमिट कर चुके हैं, सबमिशन हो चुकी है, इवन बायोमेट्रिक्स भी हो चुकी है। तो जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं पर डिपेंडेंट, प्रिंसिपल, एप्लीकेंट इंक्लूडेड, आपके जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए। जस्ट लाइक आपने होटल में स्टे किया है, होटल में स्टे में आपकी सपोज़ 2000, 3000, 4000 होटल की रेंट हैं ओवरऑल पीरियड के, तो वो आपके पास होने चाहिए। टिकट्स के होने चाहिए, अदर एक्सपेंसेस के आपके पास तमाम अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 100% वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड हो कि ये जेन्युइन है और रेगुलर आपकी इनकम है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आप सेपरेट पेज में मेंशन कर सकते हैं, वो भी आपने अपलोड करनी होती है। फैमिली की तमाम डिटेल देनी होती है, अपनी भी और पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर तमाम की डिटेल देनी होती है। व्यूअर, ये जनरल सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिए हैं जो नेसेसरी हैं। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हैं आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। आप कॉल कर सकते हैं, आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रिसीव होती रहे। थैंक यू।